नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट तो हम लेकर आते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस से भी हम अपडेट लेकर आते हैं, और वो भी बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक। सभी भर्तियों पर अच्छी तरीके से न्यूज़ और अपडेट लेकर हम आपके सामने आते हैं, और जिसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि जो भी अपडेट आता है वो ऑथेंटिक और ऑफिशियल आता है। और उसी बीच हम लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड 2024 का नोटिफिकेशन। अब बहुत सारे कैंडिडेट जो है इनकी संख्या जो बता रहे हैं, पदों की संख्या बता रहे हैं कि 38,000 पद आएंगे, जबकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि 32,086 पदों पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, कुल पदों की संख्या ये है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है, योग्यता क्या होगी और आयु सीमा क्या होगी, पूरी जानकारी जो है हम इस बार वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल में देख लेते हैं पहले कि एक अखबार की कटिंग आई है, आज की ये खबर है, और आज की खबर में क्या दिया गया है उससे हम समझेंगे क्या है। देखिए, यहाँ समझिए, यहाँ ध्यान देंगे। प्रयागराज में 1300 होमगार्ड जवानों के पद खाली हैं, जल्द होगी भर्तियाँ। यानी कि प्रयागराज में 1300 होमगार्डों की आवश्यकता है। महाकुंभ को लेकर जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई है। सुरक्षा के मद्देनज़र होमगार्ड जवानों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वर्तमान में होमगार्ड विभाग के पास पर्याप्त जवान ही नहीं है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 3800 की रिक्त पर महज 2500 जवान ही मुस्तैद हैं, जिस कारण यानी पूरे 3800 होने चाहिए प्रयागराज में, और कितने हैं 2500। विभाग की अक्सर इनकी ड्यूटी लगाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि विभाग में 1300 जवानों की भर्ती की तैयारी चल रही है। जल्द ही शासन स्तर से प्रदेश में भर्तियां शुरू हो सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2018 कुंभ मेले में लगभग 12,000 होमगार्ड की तैनाती की गई थी। इन जवानों को कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली समेत अन्य शहरों से बुलाया गया था। अगले साल होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए होमगार्डों की अतिरिक्त मांग रखने वाली है। यह आंकड़ा 20,000 के पार भी पहुंच सकता है। होमगार्ड डीआईजी संतोष सुचारी ने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए जल्दी भर्तियां निकालने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में करीब 2,500 होमगार्ड जवान जिले में पोस्टिंग है। बीआईपी और ट्रैफिक पुलिस में अधिक तैनाती। बीआईपी ड्यूटी से लेकर यातायात कंट्रोल करने में सबसे अहम भूमिका होमगार्ड जवानों की होती है। आंकड़ों के अनुसार इन्हीं 2 जगह पर सबसे ज़्यादा होमगार्ड की ड्यूटी लगती है। सूत्रों ने बताया कि होमगार्ड जवानों की संख्या 2500 जरूर है, लेकिन इनमें से भी कई सेवानिवृत्त होने के कगार पर हैं। यही वजह है कि होमगार्ड भर्ती इन दिनों जरूरी हो गई है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। शासन स्तर से 32,000 भर्तियाँ। सूत्र बताते हैं कि होमगार्ड जवानों की कमी सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, बल्कि अन्य शहरों में होमगार्ड विभाग के यही हालात है। इनकी मुख्य कारण है कि होमगार्ड जवानों की आखिर बार भर्ती 2011 में हुई थी, और इस बार होने वाली भर्तियों में करीब 32,000 रिक्त पद भरे जाएंगे। तो 32,000 पदों पर जो है वो आपकी ये बहाली होगी। क्या होगी? 32,000 होमगार्ड ये वैकेंसी आपकी आएंगी, 32,000। आपको पता है होमगार्ड में क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो पहले जो शुरू में होमगार्ड की क्वालिफिकेशन हुई थी वो 5वीं हुआ करती थी। वो क्या हुआ करती थी? शुरू में 5वीं हुआ करती थी, फिर इसको क्या कर दिया गया है? 8वीं कर दिया गया है। फिर क्या कर दिया गया है? 8वीं कर दिया गया था। ठीक है, अभी ये नहीं कह सकते कि आपकी 10वीं आएगी। आपकी बहाली में जो योग्यता आएगी, योग्यता वो अभी 10वीं हो सकती है। क्या हो सकती है? 10वीं ही हो सकती है, या फिर 12वीं। 12वीं तो नहीं होगी, क्योंकि 12वीं इसलिए नहीं होगी, 12वीं सिपाही के लिए है। तो 10वीं इसकी योग्यता हो सकती है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन ये पूरा इशू करेगा। यहाँ पर आपको पहले क्या होता था? केवल इंटरव्यू, जिसे वाइवा बोलते हैं, पहले इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू कह सकते हैं या वाइवा कह सकते हैं, ये हुआ करता था। ठीक है, और फिजिकल हुआ करता था। और फिजिकल पे ही क्या हुआ करते थे? नंबर हुआ करते थे। मेडिकल नॉर्मल हुआ करता था, यही पहला हुआ करता था। परंतु 2011 की वैकेंसी के बाद अब जो है आप देखिए, अब आप ये देखिए कि अब जो भर्ती है 2024 हो चुकी है, यानी कि 2024 से यानी 13 साल हो चुके हैं। तो बड़े स्तर पर इसमें आपकी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, यानी कि योग्यता को लेकर भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि 30 से 40 दिन के अंदर अंदर जो है इसका नोटिफिकेशन आपको रिलीज कर दिया जाएगा, और जब भी जो है आपका पूरा क्लियर होगा कि आपकी योग्यता क्या होने वाली। क्योंकि पिछली योग्यता के अनुसार आप नहीं बैठ सकते, पिछले क्वालिफिकेशन के अनुसार नहीं बैठ सकते, क्योंकि 2011 के बाद में 2013 उत्तर प्रदेश पुलिस हुई थी।
तो उस समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 एग्ज़ाम हुआ करते थे, परंतु केवल 1 एग्ज़ाम होता है। पहला गेंद फेंकना भी हुआ करती थी, ऊंची कूद भी हुआ करती थी, परंतु अब उसमें कुछ नहीं होता उत्तर प्रदेश पुलिस में। ऐसे ही होमगार्ड में भी अभी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कि वेतन भत्ते की, तो लगभग ऐसा मान के चलिए कि 24,000 जो है आपको कुछ जगह पर 24,000 मिल जाते हैं, और जो 100 डायल पर रहते हैं उनमें ज़्यादा मिल जाते हैं। ये है अच्छी जॉब जिसे कह सकते हैं। यानी होमगार्ड का अगर देखा जाए तो होमगार्ड की सैलरी ठीक ठाक है, जिसके अनुसार अब काम है, क्योंकि अब जो सैलरी बढ़ी है तो उसके अनुसार ठीक है। पहले जो थी इसकी सैलरी 6,000 हुआ करती थी, फिर उसके बाद में 8,000 हो गई, फिर उसके बाद 12,000 हो गई, फिर उसके बाद में 18,000 हो गई, और अब जो है बढ़ के 24-25,000 हो गई है। और लगभग आने वाले समय में ये जो सैलरी है वो आपको 30,000 के अप्रोक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, 30,000 देखने को मिलेगी। अगर आप इच्छुक हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, परंतु ये आसार आपको पता चल चुका